हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पीई रेशो। आई थिंक अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं या आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो इस रेशो के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। और जब भी इस रेशो की बात आती है तो आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर पीई हाई है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अगर पीई लेस है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, राइट। तो इस वीडियो में हम पीई रेशो के बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अगर पीई रेशो हायर है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है और पीई रेशो लेस है तो ये अंडर अंडर वैल्यूड होता है स्टॉक। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट में जाने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पी रेशो के बारे में सुने तो आप समझ सकें कि ये क्या है और इसके एनालिसिस कैसे करनी है और क्यों स्टॉक ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पीई रेशो का मतलब हुआ प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब बिफोर वी गोइंग टू डिटेल, मतलब हम डिटेल में जाएं उससे पहले एक एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। जैसे लेट्स अज्यूम कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं। लेट्स से आपको ब्रांड ए का प्रोडक्ट मिला है और एक ब्रांड बी का प्रोडक्ट मिला है। ओके, और उस प्रोडक्ट की प्राइस, ब्रांड ए के प्रोडक्ट की प्राइस है 500, ब्रांड बी के प्रोडक्ट की प्राइस है 300। तो ओके, जब आप फर्स्ट टाइम प्राइस सुनोगे तो सबसे पहले आपके मन में आएगा अच्छा, ब्रांड ए का प्रोडक्ट जो है वो महंगा है और ये थोड़ा सस्ता है, लेस एक्सपेंसिव या चीप बोल दो। ओके, ये सस्ता है। बट जब आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो, राइट, तो आप सिर्फ प्राइस के बेसिस पे डिसाइड नहीं करते हो, आप उसको समझने की कोशिश करते हो कि अच्छा ये इसके 500 रुपये हैं और इसके 300 रुपये हैं तो ऐसा क्यों है। तो उसमें अदर फैक्टर भी होते हैं। फिर आप देखते हो क्वालिटी, राइट, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। हो सकता है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी 5 स्टार हो, ओके, जबकि इस बी प्रोडक्ट की क्वालिटी सिर्फ 3 स्टार हो, राइट। मतलब क्वालिटी बेसिकली इसकी अच्छी है और इसकी उतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी 5 स्टार है इसलिए इसका प्राइस 500 है, इसकी 3 स्टार है इसलिए इसका प्राइस 300 है। तब आप उसके बेसिस पे जज करते हो, अच्छा इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, मे बी गारंटी वारंटी अच्छी है इसलिए इसका प्राइस है 500, ओके, और इसकी क्वालिटी वारंटी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए इसका प्राइस है 300। फिर आप उसको इवेल्युएट करते हो कि अब मुझे कौन सा खरीदना है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अगर क्वालिटी के आप देखोगे, अच्छा इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है क्या, 5 स्टार क्वालिटी के लिए 500 रुपये का प्राइस जस्टिफाइड है क्या, है ना। ये आप देखोगे, अगर आपको लगता है 5 स्टार क्वालिटी के लिए 500 रुपये का प्राइस जस्टिफाई है तो आप इसको खरीदोगे। अगर आप देखोगे कि ये 3 स्टार क्वालिटी के लिए इसका प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं है, वो एनालाइज करोगे। फिर आप अपने बजट और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखोगे, राइट। मेरे कहने का मतलब यह है, पहले आप प्राइस देखते हो, फिर उसके क्वालिटी चेक करते हो कि उसके क्वालिटी और बाकी चीज़ें कैसी है, फिर आप क्वालिटी प्राइस को कंपेयर करते हो कि हाँ इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं है, और फिर आप अपना डिसाइड करते हो कि कौन सा ऑप्शन लेना है, राइट। तो ये आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए आप ये एनालिसिस करते हो, ओके। ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ये अब हम पी रेशो के लिए समझने की कोशिश करेंगे कैसा होता है, ओके। तो आप इसको दिमाग में रखिए, हम जब पी रेशो के बारे में और अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो सेम चीज़ लिंक हो जाएगी उससे, ओके। तो अब देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, इसका फॉर्मूला सिंपल है। प्राइस टू अर्निंग इट मीन्स प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। प्राइस मतलब क्या हुआ, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मतलब एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस कितना है, ओके। अर्निंग से क्या मतलब हुआ, अर्निंग पर शेयर, मतलब ये भी एक शेयर का अर्निंग कितनी है। प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, प्राइस मतलब करंट शेयर मार्केट में उस शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, राइट, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। और अर्निंग मीन्स अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर का मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एक शेयर की अर्निंग। नाउ ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। मैं लिंक भी वीडियो में डाल दूंगा तो आप इसको रेफरेंस में जाके देख सकते हैं कि ईपीएस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ओके। बट कहने का मतलब ये है कि ये इसका फॉर्मूला हुआ।
करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। अब एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी ए, ओके, उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 300 और उसका अर्निंग पर शेयर है 20। करंट मार्केट प्राइस ये, अर्निंग ये, तो उसका पी रेशो क्या हो गया, 300 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 15 उसका पी रेशो हो गया। अब इससे आप समझेंगे क्या, ओके, पी रेशो में निकाल तो दिया, अब इसे समझते क्या है। पहली चीज जो इसे समझ में आती है, इससे समझ में ये आता है, ये है करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, एक शेयर की मार्केट प्राइस एक शेयर की अर्निंग, ओके। इससे ये समझ में आता है इस कंपनी में अगर आपको 1 रुपया अर्न करना है, क्योंकि आप अर्निंग्स डिवाइड बाय, सॉरी, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग कर रहे हो, तो 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको 15 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको 15 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक चीज तो ये समझ में आ रही है, राइट, क्योंकि अर्निंग 20 है, मार्केट प्राइस 15 है, तो एक अर्निंग के लिए आपको 15 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये एक चीज समझ में आ रही है, राइट। बट स्टैंड अलोन इसको देख के, इस कंपनी के पीई को देख के क्या हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्टैंड अलोन इसका देख के हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, हमें और भी डेटा देखना होगा। मतलब हमें देखना पड़ेगा एक तो इंडस्ट्री का डेटा और पीयर कंपनी, मतलब जो कॉम्पिटिटर है उनका डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दूसरी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, कंपनी बी, उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 200 और उसका ईपीएस है 20, तो उसका पी मल्टीपल आ गया 10, ओके। अब हमारे पास दो कंपनीज का डेटा आ गया, एक का पी मल्टीपल है 15, एक का पी मल्टीपल है 10। तो इससे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी महंगी है या कौन सी सस्ती है? देखो, एक चीज तो ये है कि इस कंपनी में आपको 1 रुपए की अर्निंग चाहिए तो आपको 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस कंपनी में आपको 1 रुपए की अर्निंग चाहिए तो इसमें आपको 15 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसमें कम इन्वेस्टमेंट पे बराबर रिटर्न मिल रहा है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पे ही सेम रिटर्न मिल रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी अच्छी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो अगर दोनों को ही कंपेयर करोगे तो ये स्टॉक आपको सस्ता दिखेगा, अंडर वैल्यूड दिखेगा, सिर्फ दोनों को कंपैरिजन करोगे तो, और ये आपको थोड़ा महंगा दिखेगा, ओके। ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एनालिसिस करने पे, बट हमेशा सिर्फ हम इसके बेसिस पे नहीं जा सकते, ओके, क्योंकि हमें इंडस्ट्री को भी कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंपनीज जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का पी है 20, ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों कंपनीज अंडर वैल्यूड है, क्योंकि ये कम पी मल्टीपल पे है। तो एक तो वो चीज ध्यान में रखनी है, आपको इंडस्ट्री कंपेरिजन करना है। तो इंडस्ट्री का देखना है और फिर आपको इंडिविजुअल एंटिटी का देखना है, ओके। तो अगर इंडस्ट्री को देखोगे तो आपको दोनों ही कंपनियां सस्ती लगेगी। जब आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको ये ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड लग रही है, ओके। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जैसा मैंने इनिशियल एग्जांपल में बताया था, आप दो अलग अलग प्रोडक्ट को या अलग अलग ब्रांड को कंपेयर कर रहे हो, राइट। एक आपको महंगा लग रहा है, एक सस्ता लग रहा है, तो वो तो आपने करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग देख लिया, बट फिर आप उसके क्वालिटी देखते हो, राइट। तो यहाँ पे भी हमें क्वालिटी चेक करना होता है। क्वालिटी चेक मतलब, ऑल्दो यहाँ हमने अर्निंग देख रखी है, बट क्वालिटी चेक हमें कैसे देखना होता है? एक तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, मतलब बिफोर वी कंक्लूड कि हाँ ये कंपनी महंगी है, बिफोर वी कंक्लूड कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, आपको और चीजें भी ध्यान में रखनी होती है, जैसे फंडामेंटल्स और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो वहाँ हमने सबसे पहले प्राइस देखा, एक प्रोडक्ट का, एक ब्रांड का 500 था, एक 300 था, बट हमने उसके बाद क्या एनालिसिस की? हमने एनालिसिस की उसके क्वालिटी के बारे में, और जब हमें क्वालिटी के बारे में एनालिसिस की, फिर देखा उस क्वालिटी के लिए वो प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं है, राइट। सिमिलर एनालिसिस हमें ये भी करनी होती है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि इसके लिए पी 10 है, इसके लिए पी 15 है, ओके। लेट से इंडस्ट्री का पी है 10 और 8 है, तो दोनों का ज़्यादा है, बट किसका ज़्यादा होना जस्टिफाइड है, राइट। अगर इसके लिए हम 1 रुपए की अर्निंग के लिए हम 15 दे रहे हैं, तो इज इट जस्टिफाइड और नॉट?
वो देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो ओवर वैल्यूड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंपनी के एक पी मल्टीपल आ रहा है 15, बट उसके साथ साथ उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ओके, सब फंडामेंटल अच्छे हैं और उस कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो बेसिकली ऐसे देखा जाए तो कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है इसलिए उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा है, बिकॉज पीपल आर रेडी टू पे प्रीमियम, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, अर्निंग्स अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, तो पीपल आर रेडी टू पे प्रीमियम। तो उस केस में हो सकता है उसका पी ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए उसका प्राइस जस्टिफाइड रहता है। ओके, तो आप हमेशा ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर उसका पी ज़्यादा है तो ऑलवेज ओवर वैल्यूड है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके फंडामेंटल्स देखने होते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखने होते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दैट पी इज जस्टिफाइड और नॉट। ओके, पी रेशियो का एक और एनहांस वर्जन होता है जिसको हम पीई पैग, पीईजी रेशियो बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो। ठीक है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि वो कंपनी की ग्रोथ को भी कंसिडर करता है। पी रेशियो के बाद कंपनी की ग्रोथ को कंसिडर करके बताता है वो ओवर वैल्यूड है या नहीं है। ओके, तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये ₹1 अर्निंग के लिए 15 है और ₹1 अर्निंग के लिए 10 है, तो दोनों ही कंपैरिजन में तो इसमें ये महंगा है, बट वो जस्टिफाइड है या नहीं है उसको कंसिडर करने के लिए हमें फंडामेंटल्स और ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखना होता है। अगर फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी ग्रोथ अच्छी है, तो इट मे नॉट बी ओवर वैल्यूड। बट अगर सेम चीज में अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, उसके ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं है, जस्ट बिकॉज की मार्केट में बुल रन चल रहा है इसलिए इस कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़ती जा रही है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि वो एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। ओके, तो ऐसे फिर ओवर वैल्यूड स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सिमिलरली, अगर आप इस तरह की कंपनीज देखते हैं जिनका पी रेशो कम है, पी रेशो कम है तो इसको अंडर वैल्यूड है, तो ऐसा नहीं कि अंडर वैल्यूड है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। ओके, क्योंकि सेम चीज आपको देखनी है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल कहते हैं मतलब उसके कंपनी की अर्निंग्स कैसी हो रही है, कंपनी बुक्स में डेट वगैरह कैसे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। फिर आपको कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखना होता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, क्योंकि अगर फंडामेंटल अच्छे हैं और ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं, इसके बावजूद कंपनी का पीई डाउन है, तो देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। ये कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, जस्ट बिकॉज मार्केट अभी अच्छा नहीं चल रहा फॉर एग्जांपल, इसलिए उसका प्राइस डाउन हो गया है, इसलिए उसका ईपीएस अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो डाउन हो गया है, तो फिर इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो अंडर वैल्यूड में भी ऐसा नहीं कि पीई कम है मार्केट से, या इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग पीई कम है तो वो अंडर वैल्यूड है तो इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं। अंडर वैल्यूड में भी आपको रीजन जानना पड़ेगा। अगर ये रीजन है कि फंडामेंटल अच्छे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, उसके बावजूद अंडर वैल्यूड है, तो आप इन्वेस्ट करिए। बट अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं है, इस कारण से उसका पी कम है, तो फिर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो जैसा हमने देखा था, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, प्राइस देखते हो और उसकी क्वालिटी देखते हो, क्वालिटी के बाद डिसाइड करते हो कि उस क्वालिटी के लिए उतना प्राइस देना जस्टिफाइड है या नहीं है। तो सिमिलरली पी रेशो से आपको तो पता चल जाता है कि एक अर्निंग के लिए आप कितने पैसे दे रहे हो, तो वो महंगा है या सस्ता है, वो महंगा है या सस्ता है ये पता चल जाता है, बट वो महंगा होना जस्टिफाइड है या नहीं है, सस्ता होना जस्टिफाइड है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ओके, तो ये है, इसलिए बोलते हैं मतलब इसलिए ये पी रेशो इतना इंपॉर्टेंट होता है। पी रेशो से होता क्या है बेसिकली, अलग अलग अर्निंग वाले, अलग अलग मार्केट प्राइस वाले, अलग अलग अर्निंग वाले शेयर एक सेम लेवल पे आ जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ₹1 अर्निंग के लिए कितना प्राइस इसका है, ₹1 अर्निंग के लिए इसका प्राइस कितना है, ताकि वो कंपेयर करने में आसानी रहती है। और जब आप आपस में कंपेयर करते हो, इंडस्ट्री को कंपेयर करते हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा स्टॉक महंगा है, कौन सा सस्ता है। बट अगेन, जब आप स्टॉक लेवल पे आते हो, तो आपको देखना है कि उसके महंगे होने के कारण क्या है। अगर ये कारण है, उसके कारण से महंगा है, तो हो सकता है उसमें ग्रोथ के परस्पेक्ट ज़्यादा है इसलिए वो महंगा है, तो स्टिल यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग। बट अगर अंडर वैल्यूड है, तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कर दो, आपको वो फैक्टर्स देखना है कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, ग्रोथ परस्पेक्ट कैसे है, उसके बावजूद शेयर का प्राइस कम है, तो फिर इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, है ना। तो ये होता है बेसिकली प्राइस अर्निंग रेशो। आई होप जो मेरा एग्जाम्पल है
जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। पी रेशो के और भी जैसे वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स मीन्स उसके ट्रेलिंग पी रेशो होता है, फॉरवर्ड पी रेशो होता है, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी पी ग्रोथ रेशो होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ओके, प्लीज़ ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।